हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। डियर स्टूडेंट, हमने 11th क्लास फिजिक्स का आज हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 6 का एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौली इक्वेशन। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बर्नौली इक्वेशन डिटेल स्टडी किया था, उसका लेक्चर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर जाकर वीडियो को वॉच कर सकते हैं। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन। उसमें है टॉरिसल्स थ्योरम। अब आपने प्रूव करना है कि व्हाट इज द टॉरिसल्स थ्योरम। चलिए, सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन के ऊपर बात करते हैं। द स्पीड ऑफ इफ्लक्स। स्पीड ऑफ इफ्लक्स का मतलब होता है बहाव। किसी भी लिक्विड या किसी भी चीज का स्पीड, बहाव इज इक्वल टू द वेलोसिटी गेन्ड बाय द फ्लूइड। वो किसके बराबर होता है? वेलोसिटी गेन्ड बाय द फ्लूइड in falling through the distance h1 minus h2 under the action of gravity। कैसे है जी? सामने मैंने एक क्या कहते हैं टैंक लिया है। टैंक के अंदर क्या है? एक फ्लूइड है। फ्लूइड क्या कर रहा है? ऊपर से नीचे, यहां से ये दो ऑरिफिसेस हैं, दो सुराख हैं जिधर से लिक्विड पास आउट कर रहा है। ठीक हो गया? तो ये जो इसका बहाव है इस किसके बराबर है कि वेलोसिटी कितनी फ्लूइड ने गेन की है, ली है इस ऑरिफिस के से बाहर निकलने के लिए। ठीक है, इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। हमने क्या किया? सपोज अ लार्ज टैंक ऑफ फ्लूइड, एक लार्ज टैंक ऑफ फ्लूइड ले लिया है, हैज टू ऑरिफिसेस, स्मॉल ऑरिफिसेस A and B on it। A आपके पास पहला सुराख है, ऑरिफिस है, दूसरा B ये रहा। ठीक हो गया? अब देखिए इसकी टोटल हाइट कितनी हमने कह दी, दिस इज कॉल्ड h1। ये किस पर पड़ा है? एक सरफेस ऑफ अर्थ पर पड़ा है। ठीक है जी, ये छोटी सी हाइट h2 है, दिस इज h1। यहां से लेकर यहां तक हाइट कितनी मान गई? h1 माइनस h2। ठीक हो गया जी। अब यहां पर अब आप देखें तो ये यहां पर फिलहाल जो यहां पर वेलोसिटी v1 है वो क्या होगी? अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 है। वेलोसिटी v1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 है। ठीक हो गया जी। और क्योंकि ये सरफेस ऑफ अर्थ पर पड़ा है तो इसका मतलब क्या है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी सेम होगा। P1 इज अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू P2। ये कांस्टेंट हो जाएंगे, P1 P2 बराबर हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन, बर्नौली इक्वेशन हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ी थी, दैट इज इक्वल टू P1 प्लस रो GH1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस रो GH2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर। ठीक हो गया जी। ये बातें हमने क्या की हैं? अंडरस्टैंड आउट कर लिए। ये देखने इसकी वैल्यूज के अंदर पुट कर देते हैं। देखिए P1 P2 इक्वल हैं एक दूसरे के, तो ये क्या हो जाएंगे? सिंपल कैंसिल आउट हो जाएंगे। V1 वेलोसिटी 0 है तो ये सारा टर्म भी कैंसिल आउट हो जाएगी। पीछे जो बात की वो हम लिख रहे हैं, रो GH1 इज इक्वल टू रो GH2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर। ठीक है, हमने V2 वेलोसिटी निकालनी है कि कितनी वेलोसिटी से यहां से फ्लूइड बाहर जाएगा, इसका कितना बहाव होगा, ये हमने फाइंड आउट बेसिकली करना है। तो देखें रो यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, सेम V2 आपने निकालना है तो ये सारी टर्म्स को इधर ले आए और V2 सिंपल V2 का क्या रिलेशन आ जाएगा? V2 स्क्वायर इज इक्वल टू G कॉमन ले लिए तो आ जाएगा H1 माइनस H2 और इस 2 को भी आप क्या करें? इधर आके मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक हो गया? और यहां पर हमने स्क्वायर रूट ले लें दोनों साइड पर, तो V2 का रिलेशन आ जाएगा V2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2G H1 माइनस H2। तो दिस इज द वेलोसिटी V2 के, दिस इज द वेलोसिटी V2 जो कि बहाव है कि V2 इस स्मॉल ऑरिफिसेस A और B से जितना भी क्या कर रहा है निकल रहा है, वेलोसिटी निकल रही होगी। ठीक हो गया? अब ये द स्पीड ऑफ द इफ्लक्स इज सेम। ऐसा ही केस बिल्कुल सेम ऐसे ही है कि एक बॉल, फॉर एग्जांपल बॉल को आप यहां से ऊपर से छोड़ें तो बॉल हाइट H1 माइनस H2 कवर करके सेम नीचे आएगा, उसी स्पीड कि वही स्पीड बिल्कुल इस स्पीड ऑफ इफ्लक्स के बराबर होगी। ये आप एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास रिलेशन हमने पढ़ना है, रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड। कोई भी फ्लूइड है, फॉर एग्जांपल एयर है, वाटर है,
उसका हमने रिलेशन पढ़ना है कि प्रेशर और स्पीड के दरमियान क्या रिलेशन होता है। ठीक है, सिंपल सा रिलेशन है कि जब भी, सिंपल सा रूल है आपने याद रखना है, वेयर स्पीड इज हाई, जहां पर स्पीड हाई होगी वहां पर प्रेशर हमेशा लो होगा। कैसे? फॉर एग्जांपल क्या है, द लिफ्ट ऑन एन एरोप्लेन इज ड्यू टू द दिस इफेक्ट। देखिए बहुत बड़ी बात कि एरोप्लेन हम सोचते हैं यार ये कैसे हवा में चला जाता है, तो बिकॉज ऑफ दिस फिजिक्स की वजह से, इस रिलेशनशिप की वजह से कि जहां पर स्पीड हाई होती है वहां पर प्रेशर लो होता है। कैसे होता है? देखिए सिंपल सी बात है, एरोप्लेन कैसे ऊपर जाता है, ये आपके पास मैं ड्रॉ कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल ये उसके विंग हैं, पर हैं, ठीक हो गया। अब क्या होता है कि जो विंग को ऐसे डिजाइन किया जाता है कि यहां से जो इसके अपर टॉप के ऊपर से स्ट्रीम लाइंस, का मतलब क्या है कि हवा स्ट्रीम लाइन बिल्कुल इसके क्लोजली से ऊपर से जाते हैं, यहां पर ऊपर टॉप ऑफ द प्रेशर ज्यादा होता है, ठीक हो गया। और यहां से विंग जो है हवा कम गुजरती है नीचे से, तो इसका प्रेशर क्या होता है, कम होता है। अब देखिए यहां पर प्रेशर हाई है तो स्पीड क्या होगी, प्रेशर हाई है तो स्पीड क्या होगी, हाई होगी। यहां पर देखिए ऊपर क्या होगी, स्पीड हाई होगी और नीचे स्पीड क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, बिकॉज यहां पर प्रेशर हाई है, ठीक हो गया जी। तो इसकी वजह से क्या होता है, तो हमेशा ऊपर हाई स्पीड होती है, नीचे लो होती है। सॉरी, यहां पर प्रेशर क्या है, प्रेशर हाई होगा तो क्या होगा, यहां पर स्पीड, यहां पर प्रेशर हाई है, यहां पर प्रेशर लो है। जब प्रेशर हाई होगा तो ऑटोमेटिकली स्पीड क्या होगी, यहां पर लो होगी। स्पीड की अगर यहां पर बात की जाए तो स्पीड क्या है, लो होगी। और यहां पर प्रेशर अगर लो है तो स्पीड क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, ठीक है ना। तो स्पीड क्या हो गई, हाई। इस वजह से एरोप्लेन क्या करता है, ऊपर उसका प्रेशर कम होता है ना, इसलिए ये क्या करता है, आपका जो एरोप्लेन होता है, विंग होती है, वो इसी तरह ऊपर 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 उड़ने लग जाता है, बिकॉज ऑफ दिस रिलेशन कि वेयर द स्पीड इज हाई द प्रेशर विल बी द लो। तो उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर पसंद आया। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।